रात के अंधेरों में जब हर तरफ खामोशी करा था, न कोई आसमान दिखाई देता था, न जमीन अपनी बुनियादों पर कायम, न वक्त था, न वक्त का तस्वुर था, न मकान की कोई हद, बस एक ही हस्ती मौजूद थी और वो खुदा था। उसने अपनी अजली और अब्दी मौजूदगी में एक जलाली ऐलान किया, रोशनी हो जा। और बाइबल मुकद्दस गवाही देती है कि फिलफोर रोशनी होगी। ये महज अल्फाज न थे, ये महज आवाज भी न थी, ये खुदा के जलाल का पहला ज़हूर था। उसके कलाम ने तारीकी बुनियादें हिला दी, उसके हुक्म ने खिला को कायनात में बदल डाला, उसके एक अल्फाज ने अफरा तफरी को तरतीब में ढाल दिया। जहां पहले कभी कुछ न था, वहां सब कुछ वजूद में आ गया। ये है खुदा की कुदरत, वो अंधेरों को रोशनी में बदलने वाला है। ये खुदा का जलाल है, वो अपनी हिकमत से नाकाबिले तसव्वुर तरतीब पैदा करता है। उसका जलाल ऐसा है जिसे अल्फाज मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर सकते। ज़बूर नवीस ऐलान करता है, आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। ना बोलना है, ना कलाम, ना उनकी आवाज सुनाई देती है। उनका सुर सारी जमीन पर और उनका कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचा है। उसने आफ्ताब के लिए उनमें खैमा लगाया है, जो दुल्हे की मानिद अपने खलोत खाना से निकलता है और पहलवान की तरह अपनी दौड़ में दौड़ने को खुश है। वो आसमान के इंतहा से निकलता है और उसकी गश्त उसके किनारों तक होती है और उसकी हरारत से कोई चीज बेबहरा नहीं। ये खुदा की रहमत है कि मुझे कलाम मुकद्दस के पुराने अहदनामा में से दाऊद बादशाह की मज़ामीर ज़बूर की किताब में से बाब नंबर 19 आयत नंबर 1-6 पढ़ने का शर्फ नसीब हुआ। यानी कायनात का हर सितारा, हर कहकशां, हर झलमिलाती रोशनी आज भी ये ऐलान करती है कि खुदा ने कहा और सब कुछ वजूद में आ गया। और ये वही खुदा है जो आज भी जिंदा है, जो न थकता है, न मादा होता है, न सोता है, न ऊँघता है, न बदलता है। जैसा कि यूसाया नबी फरमाता है, क्या तू नहीं जानता, क्या तू नहीं सुनता कि खुदामंद खुदाए अब्दियो तमाम जमीन का खालिक थकता नहीं और मादा नहीं होता, उसकी हिकमत अदराक से बाहर है। ये खुदा की रहमत है कि मुझे कलाम मुकद्दस के पुराने अहदनामा में से यूसाया नबी की किताब बाब नंबर 28 और आयत नंबर 40 पढ़ने का शर्फ नसीब हुआ। यानी यही है वो जलाली खुदा जो कादरे मुतलक है, जिसका कलाम अटल है, जिसकी रोशनी नकाबले मांदगी और जिसकी हुजूरी हर जगह को भरती है। सारा जलाल उस कादर मुतलक जिंदा और असली अब्दी जलाली खुदा को हो, जो कल और आज और हमेशा तक यकसा है। वही ला तब्दील खुदा है जो हयात का सरचश्मा है, जो जिंदा है और जिंदगियां बख्शता है, जो करीब और कुर्बत से भरा है और बाअमल कुव्वत, माफौकल फितरत कुव्वत के साथ काम भी करता है। तैयार हो जाएं क्योंकि ये पैगाम आपकी जिंदगी बदलने वाला है। रोशनी के सरचश्मे, जिंदगी के मालिक और जलाल के बादशाह खुदाम यीशु अल मसीह के नाम में हम आपको इस इंस्पायर्ड बाय हुसैना में खुशामदीद कहते हैं। ये वो मकाम है जहां ईमानदार जिंदा खुदा के कलाम को सुनते हैं, दिलों को सुकून मिलता है और कलाम खुदा नई राहें रोशन करता है। आए दुआ और ईमान के साथ खुदा की जिंदा कलाम की रोशनी में दाखिल हो। जो लोग खुदा से दूर होते हैं वो ये ख्याल रखते हैं कि खुदा क्या है, खुदा कौन है और हम खुदा को कैसे जान सकते हैं। ये वो सवालात हैं जो इंसान की रूह के अंदर से उभरते हैं। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि खुदा के वजूद की हकीकत इतनी साफ और रोशन है कि तख्लीक की हर शय और इंसान के ज़मीर की हर धड़कन उसकी गवाही देती है। यही वजह है कि बाइबल मुकद्दस
तहरीर को अहमक हद मुकर्रर करती है। अहमक ने अपने दिल में कहा है कि कोई खुदा नहीं, वो बिगड़ गए, उन्होंने नफरत अंगेज काम किए हैं क्योंकि कोई नेकोकार नहीं। मुझे कलाम मुकद्दस के पुराने अहदनामा में से दाऊद बादशाह के मज़ामीर ज़बूर की किताब बाब नंबर 14 और आयत नंबर 1 पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ है। यानी बाइबल मुकद्दस कभी खुदा के वजूद को साबित करने में वक्त जाया नहीं करती, बल्कि इब्तिदा ही से उसका ऐलान करती है कि खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात। और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। ये कलाम मुकद्दस के पुराने अहदनामा से पैदाइश की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 1 तक 5 पढ़ने का शर्फ नसीब हुआ है। यानी ये किताब मुकद्दस खुदा की फितरत, उसके किरदार और उसके कामों को हमारे सामने रोशन करती है ताकि इंसान अंधेरे में ना भटके बल्कि रोशनी को जाने, पहचाने, समझे और देखे। खुदा के बारे में ये दुरुस्त सोच इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा और कीमती खजाना है, क्योंकि अगर खुदा की पहचान गलत हो जाए तो हमारी वो प्रस्तिश, इबादत, रिफाकत, प्रशंसा, नवाज, पूछा असल जिंदा खुदा से हट जाती है और बुत प्रस्ती में और गैर मबूदों की तरफ बदल जाती है। क्यों ऐसा है? ये इसलिए ऐसा है क्योंकि हमारे ज़हनों, ख्यालों में बाइबल के जिंदा खुदा की पहचान नहीं होती। बाइबल मुकद्दस में खुदा शरीर इंसान को सरजनिश करते हुए फरमाता है, तूने ये काम किए और मैं खामोश रहा। तूने गुमान किया कि मैं बिल्कुल तुझ ही सा हूँ, लेकिन मैं तुझे मलामत करके इनको तेरी आंखों के सामने तरतीब दूंगा। अब आए खुदा को भूलने वालों, इसे सोच लो, ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। मुझे कलाम मुकद्दस के पुराने अहदनामा दाऊद बादशाह के मज़ामीर ज़बूर की किताब बाब नंबर 50 और आयत नंबर 21 ता 22 पढ़ने का शर्फ नसीब हुआ। यानी खुदा इंसान के जैसा नहीं, ना उसकी जात महदूद है, ना उसकी हिकमत फना पजीर है। वो एक ऐसी अजीम हस्ती है जो हर मखलूक की खालिक और सब पर हुक्मरान है। वो वाजिब अल वजूद है, यानी उसका होना किसी और पर मुनस्सर नहीं। उसकी कुदरत बेपाया है, उसकी नेकी लाजवाल है, उसकी हिकमत इंसानी अकल से बालातर है। यही खुदा की तारीफ है जिस पर ईमान रखने से दिल में सुकून और जिंदगी में नूर आता है। बादशाह के मज़ामीर में कलाम की रोशनी खुदा के जलाल, कुदरत, कुदूसियत, इख्तियार और मोहब्बत को जाहिर करती है। आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। उसका जलाल कायनात का तिराना है। खुदावंद हमारा खुदा कैसा बुजुर्ग है कि उसका नाम सारी जमीन पर कैसा अजीम है। उसका जलाल जमीन और आसमान पर छाया हुआ है। खुदावंद बुजुर्ग है और निहायत सिताइश के लायक है। उसकी अजमत हद से बढ़कर है। खुदावंद बादशाह है, जलाल से मबलूस है। उसका तख्त अबद तक कायम है। ऐ खुदावंद, तेरा फजल आसमान तक है और तेरी सच्चाई अफलाक तक। उसकी मोहब्बत लामहदूद है। खुदावंद रहीम और करीम है, कहर करने में धीम और शफकत पे गनी है। उसकी मोहब्बत अब्दी है, जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। वो शफकत से लबरेज है। खुदा कदूस है और उसकी कदूसियत सब पर गालिब है। उसका कलाम चिराग है जो मेरे और आपके पांव के लिए रोशनी और राह की पाकीज़गी हमें रास्ता दिखाती है। खुदावंद अजीम और कुदरत से लपेटा हुआ है। उसकी कुदरत पहाड़ों और समुद्रों पर हाकिम है। खुदावंद जोरावर है, जंग में जबरदस्त है। उसका इख्तियार नाकाबिल शिकस्त है। जमीन और उसकी मामूरी खुदावंद ही की है। सब कुछ उसी का है। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी।
होगी। उसकी मोहब्बत हर जरूरत पूरी करती है। वह शिकस्ता दिलों को शिफा देता है और उनके जख्मों को बांधता है, शिफा देता है। उसकी मोहब्बत दिलों को बहाल करती है। खुदा उनकी सताइश करो क्योंकि वो नेक है, क्योंकि उसकी शफकत अब्दी है। उसकी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। खुदा ने अपनी रहमत से अपने बारे में कुछ ऐसे राज हम पर खोल दिए हैं जो अब्दी हकीकत की मानिंद है। वो रूह है, गैर मादी है और हमारी आंख उसे नहीं देख सकती, मगर वो हर जगह हाजिर और नाजिर है। जमीन के किनारों से लेकर आसमान की बुलंदियों तक उसकी मौजूदगी से कोई खाली नहीं। वो एक है, मगर बाप, बेटे और रूहुल कुदस की सूरत में अपने जलाल को जाहिर करता है। उसकी जात लामहदूद है, वो बेमिसाल है, वो कभी नहीं बदलता। उसका इल्म सब कुछ जानता है और उसकी कुदरत सब पर हावी है। वो फितरती रखता है जिसके सामने इंसान की कमजोरी पिघल जाती है और दिल इबादत में झुक जाता है। इफ्सियों 1 बाब, मुकाशफा 19 बाब और 6 आयत। खुदा का किरदार उसके जलाल का अक्स है। बाइबल मुकद्दस में ये साफ साफ दिखाई देता है कि वो रास है। माल 17 बाब और उसके 31 आयत। और उसके फैसले इंसाफ के तराजू में तोले जाते हैं। वो मोहब्बत करने वाला है। ऐसा खुदा जिसने इंसान को अपनी रहमत से गले लगाया, वो सच्चा है और उसकी जात नूर है जिसमें कोई अंधेरा नहीं। उसकी शफकत वालद की तरह है, उसका रहम माँ की दिल से ज्यादा है और उसका फजल हर कमजोर इंसान के लिए खुला हुआ है। वो अदालत करता है ताकि बुराई फना हो, मगर माफ भी करता है ताकि गुनाहगार उम्मीद पाए। खुदा का ये किरदार ना सिर्फ उसकी अजमत को जाहिर करता है बल्कि उसकी कुर्बत को भी नुमाया करता है। खुदा अपनी जात को अपने कामों के वसीले से जाहिर करता है। उसने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया और आज तक वो कायनात को कायम रखे हुए है। उसकी अब्दियत, मंसूबा, निजात पर मबनी है ताकि इंसान गुनाह और मौत की लानत से छुटकारा पाए। वो दिलों को यीशु मसीह की तरफ खींचता है ताकि कोई अंधेरे में ना रहे। वो अपने बच्चों को सिखाता है, तिराशता है और तरबियत करता है ताकि वो उसके नूर में चले। और एक दिन वो दुनिया की अदालत करेगा, हर अमल को के तराजू में परखेगा। खुदा के ये काम उसकी कुदरत और उसके मंसूबे के कमाल का अक्स है। सबसे बड़ा राज ये है कि खुदा ने खुद को यीशु मसीह में जाहिर किया, गुलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान सुकूनत की। यूहन्ना 1 बाब और उसकी 14। इब्ने खुदा ने इब्ने आदम बनकर इंसान और खुदा के दरमियान सुलह कराई। उसी के वसीले से हमें गुनाहों की माफी मिलती है, खुदा के साथ दोस्ती और सुलह नसीब होती है और अब्दी निजात हाथ आती है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है अलहोयत की सारी मामूरी उसी यीशु मसीह में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। बस अगर हम जानना चाहते हैं कि खुदा कौन है तो हमें यीशु मसीह की तरफ देखना होगा, क्योंकि यीशु को जानना ही खुदा को जानना है। खुदा मोहब्बत है, उसकी फितरत भी मोहब्बत है। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। हर इंसान को निजात की जरूरत है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मसीह में निजात है। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक हमेशा यकसा है। उसका कलाम और कुदरत कभी नहीं बदलती। जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। ये वादा सब इंसानों के लिए है। आए मेरे साथ दुआ में शामिल हो। आए आसमानी बाप, हम तेरे हजूर शुक्र अदा करते हैं कि आज के कलाम के वसीले से तूने हमें याद दिलाया कि तू ही खालिक है, तू ही हमारा मुखलिसी देने वाला है और तू ही हमें अपनी मोहब्बत और फजल में संभालता है। ऐ खुदावंद, आज हमने सीखा कि तेरा किरदार सच्चाई, मोहब्बत और नूर से भरा है। तेरी कुदरत लामहदूद है, तेरा जलाल बेमिसाल है और तेरी हजूरी में कोई अंधेरा कायम नहीं रह सकता। ऐ खुदावंद, वो कलाम जो आज हमारे कानों ने सुना उसे हमारे दिलों में बसा दे ताकि हम उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे। हमारे प्यारे खुदावंद, हमारी आंखों को अंधेरे से बचाकर अपनी रोशनी में चलने वाला बना और हमारे कदमों को उस रास्ते पर कायम रख जो यीशु मसीह ने हमारे लिए खोला है। हम अपनी कलीसिया, अपने घराने, अपनी नस्लों को तेरे सपोर्ट करते हैं। ऐ रब, अपने फजल से हमें बरकत दे ताकि हम दूसरों के लिए रोशनी और तेरी बादशाही के गवाह बन सके। हम ये सब कुछ अपने खुदावंद और निजात दहिंदा यीशु मसीह के जलाली कदूस नाम में मांगते और पा लेते हैं।
आमीन। भाई अजीजों, आज हमने खुदा का कलाम, खुदा कौन है और कैसा है, ये मौजू पर उसका जलाली कलाम सुना। आज हमें याद दहानी हुई कि खुदा सिर्फ खालिक नहीं बल्कि कादिर मुतलिक है। वो मोहब्बत करने वाला है, रास्तबाज है, कदूस है और हमेशा हाजिर रहने वाला है। उसकी कुदरत बेपाया है, उसकी रहमत लाजवाल है और उसका फजल हर उस शख्स के लिए खुला है जो ईमान के साथ उसके करीब है। आज कलीसिया के लिए ये पैगाम है कि अगर ऐसा खुदा हमारा बाप है तो फिर हमें अपनी जिंदगी के हर हाल में उस पर भरोसा रखना चाहिए। ना कोई मुखालफत, ना कोई आजमाइश, ना कोई अंधेरा हमें उससे जुदा कर सकता है। जैसे बाइबल गवाही देती है कि खुदा नूर है और उसमें कोई तारीकी नहीं, वैसे ही हमें भी उस नूर में ही चलना है। यही वक्त है कि हम दिल से अहद करें कि हम उस निजात दहिंदा के साथ चलेंगे जिसने हमें फजल में बुलाया है और वो आखिर तक वफादार है। अगर आज आपने इस पैगाम को दिल से कबूल किया है तो ईमान के साथ ऐलान करें, मैं यीशु के नाम पर ईमान में जीना चाहती हूँ और आखिर तक उसके साथ कायम रहूंगी, ताकि ये ईमान का इकरार आपकी जिंदगी में बरकत और गवाही बने। हमें अपनी दुआ में याद रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमेशा आसमानी रोशनी और खुदा के कलाम की खुशबू पहुंचती रहे। ये पैगाम सिर्फ दिन तक महदूद ना रखें बल्कि अपने दोस्तों, अजीजों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी यीशु मसीह की हुजूरी और निजात में शामिल हों। और याद रखें, खुदा का फजल, उसकी हुजूरी और उसकी सलामती हमेशा आपके साथ है। यीशु के जलाली नाम में आमीन। यीशु के नाम आपकी कुव्वत है, आपकी निजात है, आपकी जीत है। मिलते हैं एक नए पैगाम के साथ, तब तक खुदा का फजल और उसकी हुजूरी आपके साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।